तो इस सीरीज का सेकंड एक्सपीरियंस की शुरुआत होती है इनवर्ड आउटवर्ड एरियाज के। इट वाज माय सेकंड असाइनमेंट जहां मुझे इनवर्ड आउटवर्ड एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एरिया दिया गया था। इस एरिया में वैसे तो बहुत काम किए, बट एक इंटरेस्टिंग किस्सा जो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी जहाँ पे जब भी कोई व्हीकल मटेरियल लेके आता था, मटेरियल यहाँ पे मतलब रॉ कॉटन, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो उसकी एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर द एग्जिट एक वेट किया जाता था, जहाँ पे मशीन पे एंड दोनों का जो डिफरेंस, मतलब जब वो एंटर किया तब का वेट मशीन और जब वो एग्जिट करेगा आफ्टर अनलोडिंग, उन दोनों का जो डिफरेंस रहता था उस पर इनवॉइस जनरेट करके वेंडर को पेमेंट किया जाता था। मतलब जो डिफरेंशियल क्वांटिटी था वो अपना परचेज्ड क्वांटिटी एंड वेंडर के लिए वो सेल क्वांटिटी। बट यहाँ पे ये क्वांटिटी का डिफरेंस निकालने से भी एक पहला काम था जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब जब भी वो व्हीकल अंदर आता था तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता था बाहर जो करता था उसका पेमेंट, मतलब, और एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड रहता था जो पेमेंट के पहले उस व्हीकल का एक फिजिकल वेरिफिकेशन करता था। मतलब कैबिनेट चेक करता था और वो ट्रक के ऊपर का जो लोड होता है उस पर चेक करता था, ताकि कोई अननेसेसरी चीज़ें अगर वो ट्रक ड्राइवर अंदर ला रहा है तो वो वही के वही उसको अनलोड कर दे एंड उसके बाद ही पेमेंट किया जाए। सो क्योंकि हम ऑपरेशनल ऑडिट करते थे तो हमने डिसाइड किया था कि इस एरिया में हम लोग सरप्राइज विजिट्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करता था, मतलब लोअर लेवल के एम्प्लॉयज पेमेंट में, सिक्योरिटी चेक्स में। सो हमने सरप्राइज विजिट्स प्लान किए। तो हमने उसका एक दिन सरप्राइज विजिट किया जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि व्हीकल आ तो रही है, इनवर्ड रजिस्टर में उसकी एंट्री भी हो रही है प्रॉपरली, बट टू आवर सरप्राइज हमने क्या देखा कि पेमेंट तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है पेमेंट के पहले। मतलब व्हीकल का जो लोड होता है, मतलब अंदर का कैबिन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, वो सब तो यहाँ पे चेक ही नहीं हो रहा है। सो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए ताकि हमारे एविडेंट के लिए रहे कि यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा। बट एट दैट टाइम हमको ये आइडिया नहीं था कि इसको फाइनेंशियली नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि कितना लॉस हो रहा है कंपनी को इस वजह से वगैरह सब। तो हम लोग सीनियर से डिस्कस किए कि ऐसा ऐसा इशू है। फिर हमने एक सीनियर से समझा कि क्या क्या करना चाहिए। सो उसके ऊपर से हमने एक बेसिस बनाया। जैसे हमने क्या किया, सपोज एक वेंडर है, उसके 10 व्हीकल आ रहे हैं, तो हमने वो 10 व्हीकल्स में से जो बड़ी ट्रक्स थे और छोटी ट्रक्स थे, उसमें से एक बड़ा ट्रक उठाया, फिर उसका पास्ट 3 मंथ्स का ट्रेंड निकाला। पास्ट 3 मंथ्स के ट्रेंड में हमने पेमेंट निकाला, जैसे कि वो जब इनवर्ड होता था तो उसका वेट क्या आता है और जो आउटवर्ड जब चले जाता है अनलोडिंग के बाद तो उसका वेट क्या निकलता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे टेयर डिफरेंस बोलते हैं। तो हमने ये डिफरेंसेस निकाले। फर्दर हमने ये देखा कि इस एक सैंपल के ट्रक में कि यहाँ पे लगभग 250 to 400 केजीज का जो है अनलोडिंग के बाद का डिफरेंस आ रहा है। मतलब सपोज आज वो ट्रक का वेट था कुछ 3000 किलो, लेकिन कल अनलोडिंग के बाद उसका वेट हो रहा है कुछ 2850 या 3150 ऐसे। हालांकि वो कम ही आता है, लेकिन ज़्यादा आएगा तो लॉस तो सामने वाले पार्टी का था। तो ऐसे डिफरेंसेस हमने आइडेंटिफाई किए। फर्दर हमने देखा कि ये ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये डिफरेंसेस तो ऐसे हम एलिमेंट, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते। तो इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए। जैसे एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। सपोज हमने देखा कि ये जो सीज़न था ये कुछ विंटर का सीज़न था, बट इसके पहले का जो था वो मानसून था। तो हमने मानसून के सीज़न में कंसिडर किया। जैसे मानसून के सीज़न के भी पेमेंट निकाले। फिर वहाँ पे हमने देखा कि ये ट्रक वाले जो होते हैं इनके ऊपर वो लकड़ी के जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, तो जिसके वजह से बारिश में भीगने की वजह से उसका वेट कुछ 50 किलो या 10 किलो ऐसा, मतलब ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन 10 to 50 केजीज का डिफरेंस आ रहा था वो पानी की वजह से। बट उसमें से हमने लगभग कुछ 15 से 20 दिन हटा दिए, तो हमारे पास बचे थे कुछ 90 में से अभी 70 डेज। एंड अदर फैक्टर्स में हमने ये भी कंसिडर किया कि ड्राइवर कुछ सामान लेके आ सकता है, जैसे पानी की टंकी हो या उसका कुछ सामान हो, या छोटे छोटे सिलेंडर्स भी कैरी करते, क्योंकि ड्राइवर्स तो मतलब ऑन द वे कभी भी चलाते हुए भी वो खाना बना के खा सके। तो ऐसे
ये सब चीज़ें भी हमने कंसिडर की। तो ये सब पकड़ के भी हमारा मैक्स टू मैक्स 50 kg हट जाता था। बट हमारा डिफरेंशियल जो था ट्रेंड में वो अराउंड 250 to 400 kgs का डिफरेंस था। सो ये सारे फैक्टर कंसिडर करने के बाद भी हमने फिर और एनालिटिक्स करने के लिए हमने सेम कैटेगरीज के, मतलब सपोज एक वेमेंट का स्ट्रक्चर है, सपोज ये 5000 kg 4000 से 5000 किलो के, 2000 से 3000 किलो के ट्रक्स, ये सारे 4 to 5 कैटेगरीज जो थे हमने आइडेंटिफाई किए। फिर उसमें से 3 ट्रक्स का सैंपल निकाला और सेम सारे ट्रक्स का हमने रैंडमली मतलब पास्ट 3 months का एक ट्रेंड निकाला। फिर हमने एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया, मतलब हमारे ऑडिट में एक एक्सपर्ट्स भी रहते थे कुछ, तो उनका भी हमने 4 to 5 राउंड्स का डिस्कशन किया। बट यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये तो एक सिक्योरिटी का चेक था जो उसने नहीं किया एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस पे ये लोग इतना क्यों हल्ला मचा रहे हैं, आखिर इसके पीछे है क्या? तो अब बात सुनो, समझो अराउंड मिनिमम 200 से 250 ट्रक्स वो फैक्ट्री के आउटलेट्स, मतलब वो प्रीमाइसिस में डेली बेसिस पे आते थे, समझे? तो उसके बेसिस पे अगर हम लोगों ने कुछ ट्रक्स आइडेंटिफाई किए फॉर द पास्ट 3 months, उसका ट्रेंड्स हमने आइडेंटिफाई किया। लेकिन ये सब करने के पहले हमने क्या किया, हमने कंटिन्यूसली 1 week खुद से फिजिकली वेरीफाई किया। रैंडमली कोई भी टाइम स्लॉट उठाते थे और सरप्राइजिंगली हमको तो क्या, हम तो ऑडिटर थे भाई, कभी भी जा सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है यार, वेरिफिकेशन ये सब तो चीज़ अपन कर ही सकते थे। तो हम लोग जाते थे कंटिन्यूसली वीकली एंड उस जाके हम लोग क्या करते थे, रैंडमली कोई भी एक ट्रक जो पसंद मतलब रैंडमली करते थे। तो वेटमेंट करते फिर हमने फिजिकल वेरिफिकेशन, एक बंदा फिजिकली वेरीफाई भी करता था और एक बंदा वो पेमेंट वाले के पास भी खड़ा रहता था। तो ये करते हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि यार ड्राइवर के जो कैबिनेट्स होते हैं, वो कैबिनेट्स के अंदर ना ड्राइवर्स लोग कुछ पत्थर भी लाते थे 50-100 किलो के, जो कि क्योंकि प्रीमाइसिस बहुत बड़ा था, कम से कम समझ लो 4 to 5 किलोमीटर्स का प्रीमाइसिस था, उसमें अराउंड 7 से 8 मिल्स थे। तो ये प्रीमाइसिस में जब वो वेमेंट होता था इनवर्ड में, वो वेमेंट के बाद अनलोडिंग के पहले या अनलोडिंग के बाद कहीं पे भी वो पत्थर फेंक देता था एंड वो आता था वापस वेमेंट के पास ताकि डिफरेंस निकाले। सपोज समझो आपने 100 किलो का माल लाया, उसके साथ एक 50 किलो का पत्थर लाया, मतलब 1000 किलो का माल लाया और 50 किलो का पत्थर लाया, और आपने अनलोडिंग किया और आपने पेमेंट किया, तो आपका माल कितना हुआ? गिनने वाले के लिए तो 1050, लेकिन आपने एक्चुअल माल बेचा 1000 किलो, तो 50 किलो का इंटू पर केजी आपने जो प्राइस डिसाइड किया है उतना तो आपका फ़ायदा ही है ना। मतलब वो एक तरह का स्कैम है, मतलब समझ लो आपने माल तो दिया नहीं लेकिन आपने पत्थर के बदले पैसे लेके गए। और ये सब हो क्यों रहा था? क्योंकि अपने इंटरनल कंट्रोल्स फेलियर थे। मतलब डिज़ाइन तो अपन ने कर लिया कि अपन ने ये करेंगे वो करेंगे, चेक करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जब उस पर काम करने की बात आती है, तो अपन वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अपना इफेक्टिवनेस फेल हो रहा था, मतलब ऑपरेशनली नहीं थे कंट्रोल्स। डिज़ाइन तो अपन ने प्रॉपरली कर लिया था। तो इतना सब पंचायत सब करने के बाद, सारे एनालिटिकल्स प्रिपेयर करने के बाद, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद, नंबर ऑफ रिव्यूज़ हमने दिए 4 से 5 रिव्यू, फिर इतना सब कुछ पूरा एक एरिया का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट, वो भी सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ट्रक्स एट द टाइम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ताकि वो मेजर इशू था वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आपका इनवॉइस रेज हो रहा है वेंडर को एंड उसका पेमेंट भी आप कर रहे हो, तो मतलब आपका तो लॉस हो रहा है। तो ऐसे कम से कम 4 से 5 यूनिट थे कंपनीज के, एंड हमने एक यूनिट पे ये ऑब्जर्व किया कि अराउंड 1.5 से 2 करोड़ का एस्टिमेटेड लॉस जो है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस कंपनी फेस कर रही है। एनुअली सपोज समझ लो 8 करोड़ का लॉस, मतलब एक्सेस पेमेंट, जो कि तुमने माल ही नहीं लिया लेकिन तुम पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वेरिफिकेशन चेक्स हो ही नहीं रहे कहीं पे भी। तो तुमको तो भाई कोई मतलब वेंडर, मतलब वैसे कोई स्टैंडर्ड वेंडर्स नहीं रहते थे हम लोग, मतलब ये लोग क्या करते थे, डायरेक्ट सोर्सिंग कर लिया फार्मर से, या डायरेक्ट कोई छोटे वेंडर्स रहते थे उनसे सोर्स कर लिया। तो ये सब मिले रहते थे, और सब ऐसा था कि सब एक ही विलेज के थे, सिक्योरिटी वगैरह सब ऐसे। तो ये सब अदर फैक्टर्स है, वैसे अपन उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन क्या हम बताना चाहते थे यहाँ पे वो आपको होपफुली समझा होगा कि आप एक से छोटी से छोटी चीज़ अगर आप छोड़ देते हो तो आपको कितना बड़ा नुकसान
कर देता है। आप डिज़ाइन तो कर लेते हो बाहर वालों को दिखाने के लिए कि हम कितना इफेक्टिव कंट्रोल्स हमारे पास है, पर जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तब आपकी असलियत पता चलती है। तो यहाँ पे अब ये तो था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे अपने को समझना क्या था, अपना ऑडिट का प्रैक्टिकल लाइफ में भी एंड आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मेन चीज़ था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जो आप ऑडिट के स्टार्टिंग करियर से लेके जब तक आप अकाउंट्स ये फील्ड में हो, एक वर्ड आपको कंटिन्यूसली हर इंसान से सुनने मिलेगा, वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर हम लोगों ने वो एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करके इग्नोर कर दी होती, या हमने सोचा होता कि छोड़ यार इसमें क्या ही रखा है, सिक्योरिटी चेक नहीं कर रहा है, कल कर लेगा, बाद में कर लेगा, तो हम लोग इतना बड़ा जो इंटरनल कंट्रोल फेलियर था, इतना बड़ा लॉस का जो कंपनी फेस कर रही थी, ये हम कंपनी को कभी सजेस्ट नहीं कर पाते थे, हम कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे। तो एक छोटी सी चीज़ से कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है और वो चीज़ कहाँ से लिंक हो सकती है, ये सब आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब क्वेश्चनिंग ऑफ माइंड, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करो, मतलब फालतू क्वेश्चंस नहीं, लेकिन एटलीस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस करो, हर चीज़ को ऐसे इग्नोरेंस में, लेजीनेस में, एटलीस्ट उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो ये था आज का कंसेप्ट विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हो, आप हमारे शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे। ये तो शायद लंबा वीडियो बनाएंगे हम लोग, बट सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही एक्साइटमेंट वीडियोस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद कंसेप्ट्स के वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। लेट्स गो। थैंक यू।